नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने पंजे में एक बड़ी सी टोकरी जिसमें दाने भरे थे उसको लेकर उड़ी जा रही थी। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है जितना वजन उठाकर उड़ रही है। वजन के प्रभाव से तू कभी ऊपर जा रही है तो तू कभी नीचे आ रही है। भैया मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये टोकरी घोंसले तक पहुँचा कर आनी है, तो मैं इसे रख कर आ रही हूँ। तेरी माँ टूनी चिड़िया को ये दिखाई नहीं देता कि तू नन्ही सी जान है और तुझसे इतना भारी काम करा रही है। क्या उसे तुझ पर तरस नहीं आता? तेरे पिता कहाँ हैं? पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। और भैया मैं पिताजी की वजह से ही अपनी सौतेली माँ टोनी के साथ रह रही हूँ, वरना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल ठीक है टुनटुनी, तू घर जा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। अरे टूनी, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बच्ची। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 53 + 25 कितने होते हैं। देख बंटी, तू हमारे परिवार के बीच में मत आ। ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बना दूं? वो मेहनत नहीं करेगी तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे लेकिन काम कराने का ये मतलब भी तो नहीं है कि तुम किसी की जान ही निकाल लो। बंटी भैया, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर के बाहर से उड़ती जा रही थी। अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही है? तू सारा दिन इधर उधर उड़ती घूमती रहती है, क्या तू थकती नहीं है? अरे बंटी भैया, मुझे मम्मी ने कुछ काम कहा था तो वही करने जा रही हूँ। अरे तेरी माँ तो तुझे काम ही बताती रहती है, उसे तो तुझ पर तरस आता ही नहीं है। अरे वो देख, तेरा पिता टुन्नू भी उड़ता हुआ आ रहा है। अरे भाई बंटी, क्या बात कर रहे हो टुनटुनी से? तुझे तो घर का कोई होश रहता ही नहीं है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? ये सुनकर टुन्नू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भाई बंटी, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन टुनटुनी को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए मैंने टूनी से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था कि वो टुनटुनी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो बोलती थी कि वो इसे अपनी बेटी की तरह मानेगी, लेकिन अब वो बदल गई है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? भाई देख, हर गलत काम करने वाले को सबक सिखाना चाहिए, तभी तो उसे अकल आएगी कि वो गलत कर रहा है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन टूनी के साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ये गलत काम न करे? सुनो, एक तरीका है। मेरे दोस्त की बेटी रानी बिल्कुल तुम्हारी टुनटुनी जैसी दिखती है, लेकिन वो टुनटुनी की तरह शरीफ नहीं है। वो चालाक है और एक जादू भी जानती है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बीवी को सबक सिखा देगी। तुम कुछ दिन टुनटुनी को रानी के घर भेज दो और रानी को यहाँ ले आओ। फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना बना देना। भाई ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। फिर टुनटुनी रानी की जगह आ जाती है और रानी टुनटुनी की जगह चली जाती है। अगली सुबह, टुनटुनी तू अभी तक खड़ी है? ये दाना लेकर धूप में सुखा कर आ, वरना ये खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊँ? माँ का काम होता है दानों घर का काम करना, खुद जाओ करो। कैसे जबान चला रही है? तुझ में इतना साहस और बोलना कहाँ से आया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टूनी एक छड़ी लेकर आती है और कहती है, टुनटुनी चुपचाप जाकर काम कर ले, वरना मैं तेरा क्या हाल करूँगी तू तो जानती है। रानी चिड़िया छड़ी को रस्सी बना देती है और टूनी को उसमें बांध देती है। फिर टूनी से कहती है, अब तुम यहाँ पर बंदी रहोगी, मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। कुछ घंटों बाद, बेटी मुझे थोड़ा सा खाना तो दे दे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। पहले ये दाने की टोकरी ले जाकर बंटी कबूतर के घोंसले में रख कर आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जाती हो या फिर से बांधो तुम्हारे पंखों को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। टूनी बड़ी सी टोकरी उठाकर उड़ने लगती है, कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बंटी कबूतर के घोंसले के पास पहुँची। उसे देखकर बंटी बोला, अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल टुनटुनी का था, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके साथ सही नहीं कर रही हो। अब तुम्हें पता चला कि वो कैसे ये काम कर रही होगी। हाँ भाई, पता चल गया है। टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोकरी सच में बहुत भारी थी। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे घर में है वो टुनटुनी नहीं रानी है। टुनटुनी और रानी टुन्नू के साथ उड़ती हुई बंटी कबूतर के घोंसले पर आ जाती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम पर बहुत अत्याचार किया है। मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से हम मिल बांट कर काम करेंगे।
चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, ठीक है। और फिर सारे पक्षी खुशी खुशी अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। अफ्रीका के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेले ही अपने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहरी डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हरिया काका को आवाज लगाती है। अरे हरिया काका, ओ हरिया काका। अरे अरे चिड़िया बहन, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हो? अरे अपने अंडे को लेके भागो यहाँ से। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुस आया है और वो पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को खा रहा है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। आप भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इतना कहकर हरिया काका अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे 3 अंडे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक साथ 3 अंडों को नहीं ले जा सकती, क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस बाज से बचाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उसी बरगद के पेड़ की पत्तों पर पड़ती है। जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से छुपा देती है। अब मेरे अंडे वो बाज नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस बाज को देखकर पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। बाज उसी डाली पर आकर बैठ जाता है जहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे घोंसले में पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 3 अंडों को खा जाएगा। इस जंगल के हर पक्षी के अंडे को खा जाऊंगा। तभी बाज की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे? चलो मैं देखता हूँ क्या है इसके नीचे। बाज वहाँ आ जाता है और सारे पत्तों को हटाता है। वो पत्तों को जैसे ही हटाता है, वहाँ घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 3 अंडे पड़े हुए थे। ये देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहाँ आती है। अरे बाज भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ आती है। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। क्या जादुई अंडे हैं? हाँ हाँ बाज भाई, ये अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इस घोंसले में अंडा दिया था और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। उसके बाद ही 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3 अंडे हो गए। जंगल के पक्षी ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी अंडों के पास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाइए, वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप 1 से 2 और 2 से 3 हो गए। इसका मतलब ये 3 से 4 और 4 से 5 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसलिए इसका मतलब ये 100 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को गोद में रखूंगा और पूरे 100 अंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें खा जाऊंगा। अच्छा बहन, अब तुम जाओ। तो
टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उठकर बगल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो बाज उसी घोंसले के आजू बाजू घूमता रहता है। ये तो एक नंबर का पागल बाज है। मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या सुन रहा है? और इसने तो मेरे अंडों और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वहाँ से निकालना होगा। इस पागल बाज तो कोई भरोसा नहीं, कभी मेरे अंडों को खा जाए। टुनटुनी चिड़िया वही पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। उधर वो पागल बाज पूरे घोंसले का चक्कर लगा रहा था। ए अंडे, जल्दी से 100 अंडे हो जा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो 3 अंडे जैसे कि तैसे उस घोंसले में पड़े हुए थे। जब बाज ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। टुनटुनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। बाज की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं। इस पागल बाज के चक्कर में कहीं मैं पागल न हो जाऊं। पता नहीं कहां से इस पागल बाज को मेरे अंडे दिख रहे थे। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब कोई भी इन्हें नहीं देख रहा होता। आप तो हर समय अंडों पर नजर रख रहे हो, तो फिर ये अंडे 3 से 4 कैसे होंगे? अरे बाज भाई, आप रात को सो जाया करो। जब आप रात में सो जाओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि सवेरे ये अंडे 4 हो गए। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आज रात को मैं सो जाऊंगा। रात के समय बाज उसी घोंसले के बाहर गहरी नींद में सो गया था। तभी टुनटुनी चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे मेरे तो एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया। मुझे जल्दी इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा। अगर इस बाज ने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खा ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छुपाकर वहाँ से लेकर दूसरे पेड़ पर आ जाती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे तीनों बच्चे तो अंडे से निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को ले जाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके घोंसले में उसके अंडे के 2-2 खाली टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन सवेरे जब वो पागल बाज इतने सारे खाली अंडे के टुकड़ों को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये अंडों को किसने फोड़ दिया? अरे वो टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया पागल बाज को पागल बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा था। रास्तों में ओस जम गई थी। ठंड इतनी थी कि पक्षियों के हाथ पैर सुन पड़े जा रही थी। इतनी ठंड में टुनटुनी चिड़िया अपना ऑटो लेकर रास्तों में घूम रही थी। उसे पैसेंजर की तलाश थी। अरे साहब, कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन उस पक्षी ने कहा, अरे नहीं बहन, मेरा घर तो पास में ही है। मैं तो बस कुछ दवाइयाँ खरीदने गया था। दवाई शब्द को सुनकर टुनटुनी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसे भी तो दवाई खरीद कर घर जाना है। घर पर उसकी बेटी बीमार है और उसकी बूढ़ी माँ है। टुनटुनी के पास दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए तो वो इतनी रात को इतनी ठंड में ऑटो रिक्शा लेकर बाहर निकली। लेकिन अफसोस, उसे एक भी भाड़ा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटी। घर लौटते ही उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई और बोली, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10 - 5 + 3 कितने होते हैं। बेटी आ गई बेटी, खाने को कुछ लाई है क्या? खाना नहीं माँ। बेटी की दवाई? नहीं माँ, नहीं ला पाई। एक भी भाड़ा नहीं मिला, ऊपर से रिक्शा का पेट्रोल भी खत्म हो गया। टुनटुनी को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसकी बेटी पिंकी को बुखार है। उसने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप आ गए ना, यही बहुत है। हमें बहुत चिंता हो रही थी, हम भूखे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं।
लेकिन उस रात उन लोगों के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था और उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। रात बढ़ते ही ठंड पड़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा था, इसलिए घर के अंदर भी ठंड पड़ रही थी। वो सब एक रजाई में ही सोए हुए थे। तभी आधी रात जोर से तूफान आ गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में तूफान कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने आज हम जैसे गरीबों को अपने पास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। भगवान दयालु है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत ज्यादा तूफान शुरू हो गया। जो 2-3 दुकानें खुली थी वो भी बंद होने लगी। बाहर कुछ पक्षी बैठकर आग सेक रही थी। अरे ये क्या, इतना भयानक तूफान, सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। भागो भागो। तभी पक्षी इधर उधर भागने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर डरी सी सहमी हुई बैठी रही और तभी एक दुर्घटना घट गई। उन लोगों का घर जिस बड़े से पेड़ पर था वो तूफान में पेड़ अचानक से गिर गया और उनका घर टूट गया। अरे बाप रे, ये क्या है? भगवान ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? आखिर कौन सी गलती की है? सभी बैठकर रोने लगी। उनका घर भी नहीं रहा। वो वहाँ से निकलकर ऑटो रिक्शा के अंदर चले गए। बैठ जाओ सभी, आज से यही हमारा घर है। पिंकी और टूनी माँ ऑटो के अंदर बैठ गयी, लेकिन ऑटो में पेट्रोल नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया ऑटो धकेलने लगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। भगवान शक्ति दीजिए। इतनी ठंडी और ऊपर से तूफान। तूफान के चलते ठंडी दुगनी हो गई। टुनटुनी चिड़िया की बोलती बंद हो जा रही है। तभी टूनी माँ कहती है, ऐसी ठंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बारिश में टुनटुनी चिड़िया पूरी भीग गई। ऑटो के अंदर वो लोग सुरक्षित बैठी रही। ऐसे ही सुबह हो गई। भूख, दर्द और ठंड के मारे सभी बेकाबू हो गए थे। एक जगह आकर टुनटुनी चिड़िया ने हार मान ली। नहीं और नहीं होगा, अब नहीं होगा मुझसे। टुनटुनी चिड़िया ऑटो छोड़कर बैठ गई। तभी उन लोगों ने देखा कि एक जगह कच्चे चावल, कच्ची दाल और सब्जियां बांटी जा रही है। ये देखकर टुनटुनी को एक आइडिया आया। माँ, हम इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। मतलब इतनी ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी किसको अच्छी नहीं लगती। हम खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। टुनटुनी का आइडिया सबको अच्छा लगा। टुनटुनी ने लकड़ियों का इंतजाम किया और टूनी और टुनटुनी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। आइए साहब, आइए, ठंडे ठंडे मौसम में हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ पक्षी खिचड़ी खाने के लिए आए और खिचड़ी खाकर उन पक्षियों को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतनी ठंडी में ऐसी खिचड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई हो गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। टुनटुनी ने उन पैसों से कल के लिए चावल, दाल और सब्जी खरीदी और बाकी पैसों से दवाई और खाना। रात को उन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। कितने दिनों के बाद हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं। मत रो माँ, मत रो। मुश्किल दिन गए, अब हम हर रोज पेट भरकर खाएंगे। खाना खाकर वो सब ऑटो के अंदर ही सो गई। अगले दिन फिर से खिचड़ी बनाई गई और आज भी ज्यादा पक्षियों ने खिचड़ी खाई। ऐसे ही हर रोज खिचड़ी बिकती रही और उन लोगों के पास पैसे आते रहे। उन्हीं पैसों से टुनटुनी चिड़िया ने एक बड़ा लकड़ी का घर बनवा लिया और टुनटुनी अब से ऑटो लेकर पूरे जंगल में खिचड़ी बेचती रही। अरे वो देखो, ऑटो खिचड़ी वाली आ गई। चलो चलो। हाँ, चलो चलो भाइयों, ठंड में स्वादिष्ट खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही वो लोग अमीर हो गए और अब उन लोगों को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को सब कुछ मिल गया और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।